नमस्ते। बात पत्रिकी में आपका स्वागत है। मैं विभास अवस्थी। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम सरकार की उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं जो हमारे और आपके लिए केंद्र सरकारों की मदद से पूरे देश में चलाई जा रही। लेकिन कई बार सूचनाओं की सटीक जानकारी न होने के कारण ज़रूरतमंदों तक ये योजना नहीं पहुँच पाती। लेकिन ग्रीन टीवी की पहल से अब हर सूचना और उनसे जुड़ी हर हकीकत हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किन वजहों से इस योजना की जरूरत पड़ी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी का देश है, लेकिन कई तरह के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों से ग्रामीण भारत में सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना एक चुनौती का काम है। हालात ये हैं कि देश के अधिकांश भागों में स्वास्थ्य के लिए जरूरी बुनियादी सुविधा जैसे सुरक्षित पानी, अच्छा पोषण और मल मूत्र के सुरक्षित निपटारे आदि का अभाव है। इसलिए संक्रामक और कुपोषण जैसी बीमारियां भारत में ज्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण भारत बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए आज भी बड़े महानगरों पर निर्भर है, जिससे ग्रामीण भारत का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अपनी छोटी छोटी बीमारियों का बेहतर इलाज न मिल पाने के कारण किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है। इन्हीं हालात पर काबू पाने और सबको घर के पास समुचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए देश में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। तो देखा आपने, ये है योजना की जमीनी जानकारी। अब जान लेते हैं कि योजना का सरकारी पक्ष क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सुधार के लिए शुरू की गई एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। ये योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की ये एक प्रमुख योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरे देश भर में विशेष रूप से 18 राज्यों की ग्रामीण जनता को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। योजना का प्रमुख उद्देश्य विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जवाबदेही के साथ साथ गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। ये योजना विभिन्न स्तरों पर चल रही लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य प्रजनन, बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी, मलेरिया, तपेदिक तथा कुष्ठ जैसी बीमारी के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कटौती करके उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना है। इस योजना को पूरे देश में विशेषकर 18 राज्यों में जिनमें स्वास्थ्य सेवा दयनीय है उसमें लागू किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में लगी प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत है। 2012-13 के संघीय बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में 18,115 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। योजना के लक्ष्य में बाल मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके साथ साथ महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, शौचालय, स्वच्छता व पोषाहार जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना है और एक जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाना है।
वही योजना में स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं मुख्य धारा आयुष को पुनर्जीवित करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ सुरक्षित मातृत्व व सुरक्षित जन्म के परिणाम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिला को उसके द्वारा सरकारी अस्पताल अथवा जन स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति करवाने पर 700 रुपए देय होंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित संस्थान में प्रसूति करवाना। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला, उसके साथ 1 या 2 परिवार के सदस्य, इन सभी का आवागमन, उसके साथ 2 से 3 दिन रहना, इस दौरान उनका भोजन, मजदूरी का नुकसान आदि पूरा करने का ध्यान रखा जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद योजना के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे सामाजिक कार्यकर्ता एसके शर्मा जी। करीब 1,41,000 के आसपास स्वास्थ्य केंद्र हैं, 23,887 सामुदायिक केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। क्या ग्रामीण समाज के लिए इतना पर्याप्त है? ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। इस योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता एसके शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा ग्रामीण समाज ऐसी स्थिति में है कि जो भी सरकारी अस्पताल या उसकी सुविधाएं हैं वो शहरों में, हमारे ग्रामीण समाज की पहुंच उन तक नहीं है। हालांकि आज़ादी के बाद से बहुत कुछ विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो लागू की गई है 2005 से 9 साल हो गया है, इसका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी राष्ट्र हो, उसकी क्षमताओं का आंकलन कुछ तथ्यों के आधार पर किया जाता है कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है। उसी के साथ साथ अब ये भी जुड़ गया है बदलते हुए परिवेश में कि वहाँ के जनमानस का स्वास्थ्य कैसा है। मेरा मानना यह है कि अगर गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारा शहर स्वस्थ नहीं हो सकता, अगर शहर स्वस्थ नहीं है तो हमारा देश स्वस्थ नहीं हो सकता, अगर देश स्वस्थ नहीं है तो देश का प्रॉपर ढंग से विकास नहीं हो सकता। शहरों में तो शर्मा जी थोड़ा सा ये आसानी है कि किसी को भी अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो किसी भी सड़क पर निकलता है तो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उसको कोई ना कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक वो उसको मिल जाता है। अगर उसके पास थोड़ी सी भी क्रय शक्ति है तो वो किसी अच्छे डॉक्टर की भी सेवाएं ले सकता है। हमारे गांव में ऐसी सेवाएं नहीं हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। और पिछले कई सालों से ये भी महसूस किया गया कि जो पेशेवर डॉक्टर हैं वो गांव में जाना भी नहीं चाहते। उसमें जो सरकारी ढांचा है अभी तक चला आ रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों का, तो उसको ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के साथ जोड़ा गया है। और लगभग अभी जो मेरी जानकारी है वो करीब 1,41,000 के आसपास स्वास्थ्य केंद्र हैं, 23,887 सामुदायिक केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। क्या ग्रामीण समाज के लिए इतना पर्याप्त है ढांचा? देखिए, जैसा आपने कहा कि शहरों में, मैं ये मानता हूँ कि शहर का नागरिक हो या वो गांव का नागरिक हो, जो गरीब है उसकी समस्याएं वही हैं, चाहे वो शहरों में रह रहा है चाहे वो गांव में रह रहा है। हमारे संविधान में स्वास्थ्य सुविधाएं हमारा मौलिक अधिकार है, और जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार होता है उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। मेरा तो ये मानना है कि सरकार जो है, प्राइवेट अस्पताल खुलने नहीं चाहिए देश में, क्योंकि उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कीमत, आप हर चीज़ का MRP फिक्स करते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में कोई MRP नहीं है। एक अस्पताल में जाइए आप 5,000 का कमरा, एक अस्पताल में जाइए 1,000 का, और एक अस्पताल में जाएंगे तो 1 लाख का कमरा। लेकिन सरकारी अस्पतालों लेकिन इस चीज़ों को, पैरिटी को हमको दूर करना पड़ेगा, तभी आम आदमी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल सकेंगी। और जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों का सवाल है, दूरदर्श क्षेत्रों का सवाल है,
वहाँ तो इतनी समस्याएं हैं, अभी तक जो गांव हैं हमारे सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने खुद देखा है, जब प्रसव पीड़ा से महिलाएं चिल्लाती हैं या कोई इमरजेंसी किसी को हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है पहाड़ों में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चारपाई पे लिटा कर के उस मरीज को एक एक दो दो दिन पैदल पगडंडियों के माध्यम से रोड हेड पर लाया जाता है। जब तक वो रोड हेड पे आता है तो व्यक्ति मृत्यु हो चुकी होती है उसकी अधिकतर केसों में। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, बुनियादी ढांचा, सड़कें हो हमारे पास, एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था हो। 108 की व्यवस्था चालू करी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह, लेकिन जब गांव ही सड़क से नहीं जुड़ा है तो 108 की सुविधाएं तो गांव वालों को नहीं मिल पा रही। सड़क का पहलू आपने अच्छा बताया, लेकिन ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टरों की कमी, प्रशिक्षित असिस्टेंट, वार्ड बॉय, मिडवाइफ, दाई, जो जिनको गांव में दाई बोलते हैं हम लोग, उनकी कमी। तो ये इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, ये किसी भी आदमी की फितरत है, उसी प्रकार डॉक्टरों की भी है। वो बड़े बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे कि MBBS कोई डॉक्टर करता है या कोई स्पेशलिस्ट डिग्री हासिल करता है तो उसमें कंपल्शन होनी चाहिए कि आपको 3-4 साल वहाँ पर करना उसके बाद ही डिग्री आपको उसके बाद डिग्री मिलेगी। मैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया, वहाँ डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं के नाम पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारा संविधान कहता है बराबरी का अधिकार देता है, इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन। अब आप देख लीजिए स्वास्थ्य के माध्यम में कहाँ इक्वल राइट्स हैं। जिसके पास पैसा है वो अच्छी सुविधा ले सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो उसके अभाव में मृत्यु हो जाती है उसकी। लेकिन इसी बुनियादी दिक्कत को दूर करने के लिए ही ये योजना लागू की गई है कि कम से कम प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधा जो है हर नागरिक को मौजूद हो, हर नागरिक को उपलब्ध हो। हमारे देश में ईस्टर्न साइड में आतंकवाद का बोलबाला है, वहाँ डर के कारण डॉक्टर नहीं जा रहा है। नक्सल एरिया वहाँ डर के कारण नहीं जा रहा है डॉक्टर, उसको अपनी ज़िंदगी की चिंता है। अब डॉक्टर को सुरक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो कई चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जब तक हिंदुस्तान का आम जनमानस और यहाँ की सरकार की सोच एक लेवल पे नहीं आएगी तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, इनको हल कर पाना बहुत मुश्किल है। नक्सल की समस्या जहाँ पे है वहाँ पे डॉक्टर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी व्यवहारिक समस्या है। पहाड़ों पे जहाँ पे सड़कें नहीं हो पा रही वहाँ पे अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही तो एक व्यवहारिक समस्या है। लेकिन जहाँ पे ना नक्सल की समस्या है ना पहाड़ों के भौगोलिक उसकी समस्या है, क्या वहाँ पे ये मिशन ठीक काम कर रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी स्कीम सरकार बनाती है कागज़ों पर वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी है वो ठीक काम नहीं कर रही है। अब देखिए, अभी हाल की आपने देखा एम्स में CVO को हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि उसने गलत लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चालू किया। तो जब तक सरकार भी अपने अधिकारियों को पावर्स नहीं देगी, अपने अधिकारियों को करप्शन ख़त्म करने में सहयोग नहीं देगी, तो कोई भी ढांचा, कोई भी स्कीम सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। इसी प्रकार शहरों में भी ये नहीं चल रही। शर्मा जी, अभी एक समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे मेरठ के एक गांव में जहां पे न तो नक्सल की समस्या है न पहाड़ों की भौगोलिक सड़कों की समस्या है, और देखेंगे उस गांव में इस योजना की क्या है हकीकत। एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ से रास्ते की। यहाँ जो रास्ता सही नहीं आने के लिए, तो लंबा रास्ता है तो घूम फिर के आना पड़ता है, इस वजह से मरीज कम आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले चलते हैं मेरठ के दबथुआ गांव की हकीकत जानते हैं इस योजना के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेरठ जिले के दबथुआ गांव में। आइए जानते हैं क्या है जमीनी हकीकत और कैसे उठा रहे हैं इस जमीनी हकीकत में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीण। आइए।
हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र बना है वो 4-5 बेड की व्यवस्था है उसमें, लेकिन सुविधाओं के नाम पे उसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर लोग भी आ रहे हैं और दवाई भी देते रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से बना तो दिया गया, लेकिन उसमें कोई सुविधा वैसी नहीं है जिससे कि मरीज़ वहाँ भर्ती हो जाए। ना लाइट की व्यवस्था है और ना कोई जनरेटर की व्यवस्था है, ना पानी की है। और जो है डॉक्टर आवास भी बने हुए हैं, ना कोई डॉक्टर यहाँ रुकता है। वो बाकी जो भी उनका टाइम है 2-3 घंटे वो बैठे और चले गए। ये व्यवस्था यहाँ है। जो ये हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, इसमें डॉक्टर्स भी बहुत कम आते हैं, दवाई अभी पूर्ण नहीं मिल पाती है। जी यहाँ पे सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन इसमें सुविधा कुछ नहीं है। डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर कभी नहीं आती इसमें, और जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं होती। ना कोई इस तरह की कोई किताबें मिली हैं हमें यहाँ पे, ना हमें किस तरह की जानकारी दी जाती है किसी चीज़ के बारे में। बच्चों को टीका लगवाने लेकिन कभी डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं। ये हमसे ये कह दिया जाता है कि सरूरपुर जाओ या श्यामलाल प्यारेलाल में जाओ, फिर हम यहाँ प्राइवेट डॉक्टर के ही टीका लगवाते हैं। एक बुजुर्ग है यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि क्या सर आपका नाम क्या है? रघुबर दयाल अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? दबतवा जी। दबतवा के। तो क्या परेशानी है अस्पताल में, ऐसी कोई परेशानी? परेशानी कोई दवा वगैरह सभी मिलती है, एक तो सफाई नहीं है, स्वीपर वगैरह नहीं है, कोई भी एक पानी नहीं है, फिर कोई प्यारे स्कूल में जाना पड़ता है बाहर। एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ से रास्ते की। यहाँ जो रास्ता सही नहीं आने के लिए, तो लंबा रास्ता है तो घूम फिर के आना पड़ता है, इस वजह से मरीज कम आते हैं। कितने सालों बाद एम्बुलेंस आई थी यहाँ पे? अभी आई है इसी महीने, अच्छा, इस महीने पहली बार एम्बुलेंस? पहली बार आई थी यहाँ। इन डॉक्टर साहब ने बुलाई थी और सर ने भेजी बच्ची को यहीं पे, उसका इलाज हुआ ठीक। आइए अंदर चलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। ऐसा है जी, परसों यहाँ कमी होते हैं, अभी सुविधा जो है कम है, और मतलब महीने में 1-2 बार ही हो पाता है, इसलिए जो है पूरी सुविधा ऊपर से आ नहीं पाई। शर्मा जी, इस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि करोड़ों रुपए से अस्पताल बना है दबथुआ गांव में, लेकिन स्थिति बदहाल है। मुझे लगता है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रशासनिक समस्याएं रही हैं, जिसके कारण वहाँ काम बुनियादी ढांचे की हैं, या बिजली, तो पानी, या तो बिजली नहीं है, हाँ। या वहाँ पर पानी नहीं है, ना वहाँ पानी होती है ना बिजली होती है। अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है और उनके ट्रेंड डॉक्टर और ट्रेंड वार्ड बॉय का अभाव है। 9 साल बाद अब एम्बुलेंस पहुंची है वहाँ पे, अभी तक वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एम्बुलेंस, अस्पताल खुलता है तो सबसे पहले एम्बुलेंस आनी चाहिए। अस्पताल खुलने से पहले वहाँ पर डॉक्टर आने चाहिए। अस्पताल खुलने से पहले वहाँ नर्सिस होनी चाहिए। अस्पताल खुलने से पहले वहाँ ड्रग्स का बैंक होना चाहिए, दवाइयों का स्टोर होना चाहिए। सरकार सर गांव स्तर पर कैसे दूर करे इन समस्याओं को? जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, उसके लिए फंड चाहिए। अपनी तरफ से सरकार फंड दे रही है, इसी उस योजना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। और अगर हम इसमें निजी क्षेत्र को नहीं जोड़ते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि निजी क्षेत्र जोड़ते हैं तो जो सरकारी तंत्र है वो खुद ही अपनी व्यवस्था को खराब करके निजी क्षेत्र को मौका देता है। देखिए, ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा कि निजी क्षेत्र को न जोड़ा जाए। मैं ये कहता हूँ कि निजी क्षेत्र पे अंकुश होना चाहिए, उनका भी कोई एमआरपी फिक्स होना चाहिए कि फलां हॉस्पिटल में ये सुविधाएं तो वहाँ कमरे का ये रेट होगा, वहाँ डॉक्टर की फीस ये होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक अस्पताल 1,000 रुपये ले रहा है, 1 लाख रुपये ले रहा है, तो ये गलत है। इस चीज़ों पे सरकार को चेक करना पड़ेगा। प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को, आम जनता को आप लूटने के लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान है जो बराबरी का अधिकार देता है। अगर सपोज कीजिए कि हम गांव में रह रहे हैं और हमारे घर में एक बीमार है, हमें इस ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना है, तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं जा रहा हूं सहायता केंद्र में, बंद पड़ा है। मैं सामुदायिक केंद्र जा रहा हूं, वहां पे डॉक्टर नहीं। मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर जा रहा हूं, वहां पे दवाई नहीं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ 9 लाख से ऊपर कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता देश में, जिनको आशा के नाम से जाना जाता है। और अभी भी उनकी कमी है। और उनकी ये ड्यूटी है कि वो घर घर जा कर के लोगों के स्वास्थ्य के चेक करें। उनके पास ब्लड प्रेशर नापने के मीटर हैं और इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग नहीं जा रहे हैं।
संकल्प में शुद्धता जब तक सरकार के नहीं होगी, जब तक कर्मचारी के नहीं होगी और जब तक आम नागरिक भी एनलाइटन नहीं होगा कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके प्रति सजग नहीं होगा, तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। मतलब ग्रामीण स्तर पर लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि अमुक आदमी आशा के उससे जुड़ा हुआ है और उसको पकड़कर उसके ऊपर दबाव डालकर हम अपने गांव के लोगों के, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल वाइड पब्लिसिटी देनी चाहिए ना। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो गांव के प्रत्येक आदमी को पता लगे। वहाँ हमारा पंचायत सिस्टम है, पंचायत की जिला परिषद है। हमारा ये कार्यक्रम भी उन गांव वालों को ऐसी ही जानकारी देखना है। शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और स्वास्थ्य योजना पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यह है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की पूरी हकीकत। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी आपसे ऐसे ही किसी योजना के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे सरकारी योजनाओं की पूरी हकीकत।